चलिए, तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय के बारे में, या पाइथागोरस थ्योरम भी इसे कह सकते हैं। ये हमेशा एक समकोण त्रिभुज में ही लागू होगा, है ना। जब भी यहाँ पे कोई समकोण त्रिभुज है, इसमें दो भुजाएं ज्ञात हो और एक भुजा अज्ञात हो, ठीक है, तब हम लोग इसका पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके तीसरी अज्ञात भुजा को हम लोग ज्ञात कर पाते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए, इस प्रकार से हमने एक त्रिभुज बना दिया है। यह समकोणी त्रिभुज है, हमेशा एक 90 अंश का कोण होना चाहिए, है ना। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का हो तो समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं। तो यह समकोण त्रिभुज में ये हमेशा पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। चलिए, तो इसका हम लोग नामकरण कर देते हैं। यहाँ पे ए बी सी हमने इस प्रकार से नामकरण कर दिया। ये एक हम लोग का समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में ना यहाँ पे 90 अंश के सामने वाली जो भुजा रहती है ना, इसको कहते हैं कर्ण, ठीक है। जहाँ पे 90 अंश के सामने वाली भुजा है उसे बोलते हैं कर्ण, ठीक है। यहाँ पे कर्ण लिख देते हैं। नीचे यहाँ पे जो क्षैतिज है इसे आधार कहते हैं, यह आधार हो गया। और जो ऊर्ध्वाधर लंबाई है इसे क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। इसको आधार लिख देते हैं, यह आधार हो गया। 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी, और जो ऊर्ध्वाधर लंबाई रहेगा उसे लंब कहेंगे, और यहाँ पे जो क्षैतिज है उसे आधार, ठीक है। और यहाँ पे 90 अंश के सामने वाली भुजा हमेशा बड़ी होती है। तो यहाँ पर ये होता है ना, पाइथागोरस प्रमेय यही होता है कि किसी समकोण त्रिभुज में, हमेशा समकोण त्रिभुज में लगेगा, किसी समकोण त्रिभुज में जो 90 अंश के सामने वाली भुजा है, यहाँ पे इसको कर्ण भी कह सकते हैं। 90 अंश की जो सामने वाली भुजा है, इसका वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है ना। यहाँ पे यह जो यहाँ पे 90 अंश के सामने वाली भुजा है AC, ठीक है, इसका वर्ग ना शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग करके जोड़ेंगे तब इसके बराबर होगा, ठीक है। इन दोनों का वर्ग करके और जोड़ेंगे तब इसके यह बराबर होगा, ठीक है। तो चलिए, इस बात को हम लोग लिख देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे जो कर्ण है, ये इस कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं को वर्ग करके आपको जोड़ना है, इसके बराबर ये होगा कर्ण का वर्ग। तो देखिए, तो यहाँ पे पहले इन दोनों में से किसी को पहले लिख सकते हैं। यहाँ पे लंब का वर्ग लिख दीजिए पहले, या फिर आधार का। चलिए, हम लंब का ही वर्ग पहले लिख देते हैं। लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। और भुजाओं के हिसाब से भी लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं ना। जो देखेंगे कि आपके जो समकोण त्रिभुज है उसमें नामकरण क्या है, जो नामकरण रहेगा उस हिसाब से आप करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने ABC नामकरण कर दिया त्रिभुज को ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है। तो यहाँ पे कोण भी, यहाँ पे यहीं पर 90 अंश का कोण बन रहा है। तो इसी के जो सामने वाली भुजा है AC, यही है आपका कर्ण। तो यहाँ पे लिख देते हैं, या फिर इसको इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, या AC का वर्ग, है ना। और यहाँ पे लंब का वर्ग पहले हमने लिखा है, तो लंब को पहले लिख देते हैं। लंब हम लोग का BC है, BC का वर्ग, और प्लस आधार हम लोग का AB है, तो AB का वर्ग। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। तो यही हो गया हम लोग का, यही होता है पाइथागोरस प्रमेय। किसी समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने वाली भुजा का वर्ग, 90 अंश के सामने कौन रहता है, कर्ण रहता है। 90 अंश के सामने वाली भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो चलिए, इसका हम डेफिनेशन यहाँ पे लिख देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, लिख देते हैं इसका डेफिनेशन। पाइथागोरस प्रमेय लिखते हैं, किसी समकोण त्रिभुज में त्रिभुज रहेगा, त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण मतलब किसी समकोण त्रिभुज में जो 90 अंश के सामने वाली भुजा रहती है उसी को कर्ण कहते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कह रहा है ना, किसी समकोण त्रिभुज होना चाहिए। समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने वाली जो भुजा है कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं का, कर्ण का वर्ग जो होगा ना, वह अकेले किसके बराबर है, ये शेष दोनों जो भुजाएं हैं आधार और लंब, इनका वर्ग करके जोड़ेंगे तब इसके अकेले यह बराबर है जो कर्ण का वर्ग है। तो यही हम डेफिनेशन था, डेफिनेशन हमने लिख दिया, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। और चलिए, हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम लोग एक प्रश्न लेते हैं। चलिए, एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन ले लिया, दिया है क्वेश्चन हम लोग को, यदि किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 4 तथा 3 है तब त्रिभुज का कर्ण होगा। हमें कर्ण पूछा हुआ है ना, पहले ही बता दिया कि यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज है और यहाँ पे एक 4 है, क्रमशः दो भुजाएं हम लोग को ज्ञात है, एक 4 है और एक 3 है। अब यहाँ पर मात्रक हमें नहीं दिया हुआ है, मात्रक जो भी रहे, सेंटीमीटर में रहेगा तो कर्ण भी सेंटीमीटर में आएगा, या मीटर में रहेगा तो कर्ण भी, जो भी मात्रक रहे उसी मात्रक में आपका कर्ण भी निकल कर आएगा। तो चलिए, यहाँ पर एक पहले हम समकोण त्रिभुज बना देते हैं और यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने इस प्रकार से, चलिए, तो यहाँ पे एक हमने समकोण त्रिभुज बना दिया। यहाँ पर हमने लंबाइयों को मापा नहीं है, यही आपका 3 हो जाएगा। चलिए, इसी को 4 कर देते हैं, ABCD नामकरण कर देते हैं।
ए बी सी हमने त्रिभुज का नामकरण कर दिया और यहाँ पे 3 बता दिया कि यह 3 है और ये 4 है। ये हम लोग को कर्ण पूछा हुआ है कि कर्ण की लंबाई क्या है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमेशा आपको 2 भुजाएं ज्ञात रहेंगी, ठीक है। यहाँ पे जैसे 2 भुजाएं ज्ञात है, तीसरी भुजा पूछेगा, यहाँ पे समकोण त्रिभुज भी रहेगा, है ना। यहीं पर ये 90 अंश का कोण है, 2 भुजाएं ज्ञात है, तीसरी भुजा को ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल किया जाता है। हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से इस त्रिभुज में हम अप्लाई कर लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कोई भी समकोण त्रिभुज रहे 90 अंश के जो सामने वाली भुजा है कर्ण का वर्ग से दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का जो 90 अंश के सामने वाली भुजा कौन है, AC है, इसी को हम लोग को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे AC का वर्ग, यहाँ पे इन दोनों भुजाओं को वर्ग करके हम लोग को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे AB का वर्ग धन यहाँ पे BC का वर्ग हो गया, ठीक है। चलिए बस इसको हम लोग हल करते हैं। AC का ही वैल्यू आपको ज्ञात करना है, AC का वर्ग, AB का मान आपको दे दिया गया है, ठीक है। AB का वैल्यू आपको दिया हुआ है 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 का वर्ग कर देंगे, प्लस यहाँ पे BC है, BC की लंबाई 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 3 का वर्ग कर देंगे। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं AC का वर्ग बराबर 4 का वर्ग करेंगे, 4 चौका 16 हो जाएगा, और 3 का वर्ग करेंगे, 3 का 3 में गुणा करेंगे, 3 3 9 हो जाएगा। AC का यहाँ पे वर्ग बराबर, यहाँ पे 16 में 9 जोड़ देंगे तो आपका 25 आ जाएगा, 16 में 25 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग 25 नोट कर देते हैं। चलिए अब यहाँ पे वर्ग है ना, बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे, जो भी संख्या रहेगा उसका वर्गमूल निकल जाएगा। तो यहाँ पे AC बराबर वर्गमूल निकल जाएगा यहाँ पे 25 का, ठीक है। या फिर इसका आप गुणनखंड करके भी कर सकते हैं, 5 गुणते 5 हो जाएगा, एक बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे AC की लंबाई आपको कितना मिला, 5 मिला। तो इसी प्रकार से हम लोग को कर्ण ज्ञात हो गया। लिख देते हैं यहाँ पे कर्ण AC करके लिख देते हैं, कर्ण है, कर्ण AC आपको कितना मिला, 5 मिला। यहाँ पर भी यहाँ पे नोट कर देते हैं, आपको 5 मिला। तो चलिए कर्ण को तो ज्ञात करना हमने सीख लिया कि यदि कोई भी यहाँ पर समकोण त्रिभुज रहेगा, इसमें 2 भुजाएं हम लोग को दे दिया गया रहेगा, कर्ण पूछेगा तो इस प्रकार से ज्ञात कर लेंगे। चलिए इसे इस दोनों भुजाओं में से किसी को हम लोग का ज्ञात करके इसको ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। चलिए यहाँ पर हमने एक दूसरा प्रश्न लिख लिया, जिसमें यहाँ पर कर्ण के अलावा जो दूसरी भुजा है वो अज्ञात है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया आकृति में अज्ञात भुजा y की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर y हमें ज्ञात करना है और कर्ण हमें दे दिया गया है। यहाँ 90 अंश का कोण बन रहा है, 90 अंश के सामने वाली भुजा 13 है और इसी को y को हमें ज्ञात करना है। चलिए ABC नामकरण कर देते हैं, ABC हमने त्रिभुज का नामकरण कर दिया, ABC नामकरण कर दिया। अब यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। चलिए यहीं पे लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या कर देंगे, 90 अंश के जो सामने वाली भुजा है उसका वर्ग से दोनों भुजाओं के वर्ग उनको एक के बराबर होता है। तो यहाँ पे 90 अंश के सामने वाली भुजा AC है, AC का वर्ग, आप चाहें तो डायरेक्ट भी वैल्यू भी रख सकते हैं, है ना। AC का मान क्या है, 13 दे दिया गया आपका, यहाँ पर आप डायरेक्ट भी रख सकते थे, ठीक है। लेकिन चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं बढ़िया से, यहाँ पे AC का वर्ग, यहाँ पे से दोनों भुजाओं को जोड़ दीजिए वर्ग करके। तो यहाँ पे AB का वर्ग और प्लस यहाँ पे BC का वर्ग, ठीक है। AC का वर्ग, इससे इस दोनों भुजाओं को वर्ग करके आपने जोड़ दिया, ठीक है। अब चलिए AC का वैल्यू आपको दिया हुआ है 13 का वर्ग करेंगे और AB का भी वैल्यू आपको 12 दे दिया गया है, इस भुजा की भी लंबाई। तो यहाँ पे 12 का वर्ग प्लस यहाँ पे BC का ही y नामकरण कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं y स्क्वायर, है ना। BC को हम लोग y लिख देते हैं, है ना। या फिर आप डायरेक्ट चाहें तो यही लाइन भी लिख सकते थे, है ना, कि 13 का वर्ग और इन दोनों को वर्ग करके जोड़ दीजिए, यही लाइन डायरेक्ट आप लिख सकते थे। पाइथागोरस प्रमेय से हमने यहाँ पे त्रिभुज जो था उसका नामकरण कर दिया ABC नामकरण करके, और यहाँ पर हमने पाइथागोरस प्रमेय से इसको लिख लिया, ठीक है। और जो भी यहाँ पर भुजाओं की लंबाई थी उसको हमने लिख लिया। यहाँ पे AC का लंबाई 13 था और यहाँ पे AB का 12 और यहाँ पे जो BC था वही y हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब चलिए 13 का वर्ग करेंगे तो 169 होता है, 169। यहाँ पे ये होता है 12 का वर्ग कर देंगे तो 144 होता है, 12 का 12 गुणा कर देंगे तो 144 और प्लस यहाँ पे y का स्क्वायर, ठीक है। अब 144 बराबर की तरफ पक्षांतर करते हैं, ठीक है। संख्याओं की तरफ कर देंगे तभी यहाँ पे जो भी संख्या वर्ग में है ना, बराबर को उधर करके हम लोग को इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। यहाँ पे बराबर की तरफ हम लोग पक्षांतर करेंगे तो ऋणात्मक हो जाएगा 169, बराबर को धनात्मक है ना, बराबर की तरफ पक्षांतर करेंगे ऋणात्मक हो जाएगा, ये हो गया 144 बराबर इधर y का वर्ग। चलिए हम यहाँ पर ना घटा लेते हैं, यहाँ पे 9 में 4 घटा देंगे तो 5 ही बचेगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पर बचेगा 6 में से यहाँ पर ना 4 घटा देंगे तो 2 बचेगा, और यहाँ पे सैकड़े के स्थान पर तो 1 में से घट के 0 हो जाएगा, 25 बना, 25 बराबर यहाँ पे y का वर्ग है, बराबर को उधर पक्षांतर कर दीजिए, जो भी संख्या है उसका वर्गमूल निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ग है, बराबर की इधर आ जाएगा तो वर्गमूल निकल जाएगा 25 का बराबर इधर y का वर्ग, ठीक है। ये 25 है, तो यहाँ पे 25 का वर्गमूल निकाला है हम लोग को। तो यहाँ पे 25 किस संख्या का वर्ग होता है, वर्गमूल निकालने का मतलब यही होता है कि दी गई संख्या किस संख्या की वर्ग है। तो ये संख्या 5 की वर्ग है ना, या फिर आप गुणनखंड करके भी कर सकते हैं ना, 5 गुणित 5 कर देंगे और एक आप वही निष्ठ लेंगे। तो यहाँ पे
25 का वर्गमूल निकालेंगे तो सिर्फ 5 निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हटा देंगे, यहाँ पे वर्ग, यहाँ पे हमने जब इस तरफ पक्षांतर कर दिया तो यहाँ पे वर्ग नहीं रहेगा, ठीक है। वर्ग को हमने पक्षांतर कर दिया तभी यहाँ पे कर्ण आया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ y बचा है, तो y का वैल्यू आपको 5 निकल कर आया। अब इसको आप सीधा भी कर लीजिए, y बराबर 5। आपका जो भी मात्रक रहे आप लिख दीजिएगा, जो भी सेंटीमीटर में दिया रहता तो सेंटीमीटर हो जाता, मीटर में दिया रहता तो मीटर हो जाता, मात्रक हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो y का वैल्यू हम लोग को 5 निकल कर आए। तो इसी प्रकार से पाइथागोरस प्रमेय से किसी भी समकोण त्रिभुज में 2 भुजाएं ज्ञात रहेंगी, एक भुजा अज्ञात रहेगा और त्रिभुज समकोण होना चाहिए, तो हम लोग तीसरी भुजा को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। चलिए ठीक है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।